नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लस्टर ईआर रैम टेक में। आज हम बात करेंगे थ्रस्ट के बारे में। ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और ये कैसे काम करता है। हुक, ये वो कॉन्सेप्ट है जो एयरप्लेन्स और रॉकेट्स को उड़ाने में मदद करता है। तो चलिए समझते हैं थ्रस्ट कैसे काम करता है। अरे नमस्ते साइंस के दीवानों। आज बात करते हैं एक पावरफुल फोर्स के बारे में जिसे थ्रस्ट कहते हैं। ये वो चीज है जो चीजों को आगे बढ़ाता है। थ्रस्ट का मतलब ही मोशन होता है। थ्रस्ट चीजों को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करता है। जितने ज्यादा न्यूटन्स का थ्रस्ट होगा उतना ही पावरफुल पुश होगा। क्या आपने कभी एक फुला हुआ बलून छोड़ा है? याद करो कैसे वो पूरे कमरे में जूम करता है। यही है दोस्तों थ्रस्ट इन एक्शन। जब आप बलून में हवा भरते हैं तो आप उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। खिंचा हुआ रबर अपने ओरिजिनल साइज में वापस आना चाहता है। जब आप बलून के ओपनिंग को छोड़ते हैं तो हवा बाहर निकलती है। ये बाहर निकलती हुई हवा थ्रस्ट क्रिएट करती है, जिससे बलून ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेल होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक रॉकेट काम करता है। हवा की जगह रॉकेट्स फ्यूल बर्न करने के लिए पावरफुल इंजन्स का यूज करते हैं और हॉट गैस क्रिएट करते हैं। हॉट गैस रॉकेट के नोजल से बाहर निकलती है और बहुत ज्यादा मात्रा में थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है। यही रॉकेट को ऊपर की ओर प्रोपेल करता है, ग्रेविटी के पुल को डिफाई करते हुए। थोड़ी बहुत मैथ के लिए तैयार हो? घबराओ मत, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करके थ्रस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्रस्ट बराबर होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। मास किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की मात्रा को रिफर करता है, जैसे हमारे बलून के अंदर हवा की मात्रा। एक्सेलरेशन ये है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी क्विकली चेंज होती है, जैसे बलून से हवा कितनी तेजी से बाहर निकलती है। तो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मैसिव होगा या उसकी एक्सेलरेशन जितनी ज्यादा फास्ट होगी, उसके द्वारा जनरेट किया गया थ्रस्ट उतना ही ग्रेटर होगा। ये एक शॉपिंग कार्ट को पुश करने जैसा है। एक भरी हुई कार्ट को एक्सेलरेट करने के लिए एक एम्प्टी कार्ट की तुलना में ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। सेक्शन 4, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड थ्रस्ट, अ डायनामिक ड्यूओ। थ्रस्ट पूरी तरह से एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में है, जो हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के पास ले आता है। इस लॉ का कहना है कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। हमारे बलून को याद है, एक्शन है बलून से बाहर निकलती हुई हवा, रिएक्शन है बलून का ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ना। थ्रस्ट जो बलून को आगे प्रोपेल करता है, वो पीछे की तरफ से निकलने वाली हवा के इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है। ये प्रिंसिपल रॉकेट्स, एयरप्लेन्स और बोट्स पर भी लागू होता है। जैसे ही इंजन हॉट गैस या पानी को बाहर पुश करता है, यह एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करता है, जो इन व्हीकल्स को आगे प्रोपेल करता है। सेक्शन 5, कैलकुलेटिंग थ्रस्ट फ्रॉम एयरप्लेन्स टू रॉकेट्स। आइए देखते हैं थ्रस्ट फॉर्मूला को एक्शन में। थ्रस्ट इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। Thrust equals 50,000 kilograms times 2 meters per second squared। अब एक रॉकेट की कल्पना करो जिसका मास 3 मिलियन किलोग्राम्स है। यह थ्रस्ट का बहुत बड़ा आंकड़ा है, 30 मिलियन न्यूटन्स। रॉकेट्स को अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होती है। सेक्शन 6, थ्रस्ट इन द रियल वर्ल्ड, रीचिंग फॉर द स्काईज एंड स्टार्स। थ्रस्ट अनगिनत टेक्नोलॉजीज के लिए एसेंशियल है। एयरप्लेन्स ड्रैग को ओवरकम करने और हमें हवा में उठाने के लिए थ्रस्ट पर निर्भर करते हैं। हेलीकॉप्टर्स थ्रस्ट क्रिएट करने के लिए स्पिनिंग रोटर्स का यूज करते हैं, जिससे वे हवा में हॉवर कर पाते हैं और वर्टिकली मैन्यूवर कर पाते हैं। रॉकेट्स अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करने और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के लिए जरूरी इमेंस थ्रस्ट जनरेट करने के लिए पावरफुल इंजन्स का यूज करते हैं। सैटेलाइट्स लॉन्च करने से लेकर एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजने तक थ्रस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन को पॉसिबल बनाता है। बोट्स और शिप्स की दुनिया में भी थ्रस्ट एक वाइटल रोल प्ले करता है। प्रोपेलर्स पानी के खिलाफ पुश करते हैं, जिससे थ्रस्ट क्रिएट होता है, जो इन वेसल्स को लेक्स, रिवर्स और ओशंस के पार प्रोपेल करता है। सेक्शन 7, कीप एक्सप्लोरिंग द साइंस ऑफ थ्रस्ट। तो लीजिए, यह है थ्रस्ट की इनक्रेडिबल फोर्स का ओवरव्यू। हमने सीखा कि थ्रस्ट ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के पीछे की ड्राइविंग फोर्स है, बलून से लेकर रॉकेट्स तक। हमने उस फॉर्मूला को एक्सप्लोर किया जो थ्रस्ट कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है, और कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ इसके पीछे के एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। और हमने देखा कि कैसे थ्रस्ट एविएशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और मैरीटाइम ट्रैवल में एक वाइटल रोल प्ले करता है। सवाल पूछते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो और साइंस की अमेजिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते रहो।